सो होलिस्टिक हेल्थ क्या है और 360 क्या है? थ्रू आउट द मैप, अराउंड द मैप। कई मॉडल हैं, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबीइंग एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। कोई कहता है, किसी किताब में आपको लगेगा इन तीन का मजमूए का नाम है होलिस्टिक हेल्थ। किसी और किताब में नजर आएगा कि नहीं, 6 चीजों के मजमूए का नाम है, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, स्पिरिचुअल, मेंटल। बेसिकली ये एक ही चीज है, क्योंकि जब ये इमोशनल की बात करते हैं तो इन्होंने मेंटल, सोशल और इमोशनल तीनों को इसमें डाल दिया। कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही चीज है। एक और किताब आपको नजर आएगी, वो कहेगा 4 है, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल। किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, सब ठीक कह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। सो डिफरेंस क्या है आम मेडिकेशन में और होलिस्टिक में? डिफरेंस सिर्फ ये है, पर्सन वर्सेस डिजीज। डॉक्टर का काम डिजीज पे फोकस करना है, होलिस्टिक प्रैक्टिशनर का काम पर्सन पे फोकस करना है। उसने देखना है ब्लड कहाँ पे रुक रहा है, क्लॉट कहाँ पे आया है ना, बुखार कहाँ से है, इन्फेक्शन पेट दी है, गोली खिला दे। वो डिजीज पे फोकस कर रहा है, होलिस्टिक ने बंदे पे फोकस करना है। इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये खुश है कि नहीं, शादी कैसी चल रही है, रिश्ते इसके कैसे हैं, ताल्लुकात इसके कैसे हैं, इमोशनल बैलेंस कैसा है, कोई एडवर्सरी आ जाती है तो उसको ये कैसे रिएक्ट करता है जिंदगी के, है ना। हमारे पास कोपिंग स्किल्स नहीं रही। मेरी बॉर्न अगेन किताब है 20 साल पुरानी, इसका पहला दिन, डे 1, पहले समय में लिखा हुआ, इफ यू अंडरस्टैंड लाइफ इज डिफिकल्ट देन इट इज नॉट डिफिकल्ट। आपकी नस्ल को बताया गया जिंदगी खेल तमाशा है। हाय मैं जनाब पीएचडी कर लूंगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, मेरे साथ पीछे पीछे आएगी, खामन उड़ता हुआ आएगा, सुबह जनाब ऐसे टीवी ड्रामों में दिखाया जाता है। और जब वो ऐसा नहीं होता तो उसके पास कोप करने की स्किल नहीं है। हाउ टू हैंडल सास, हाउ टू प्लीज योर हस्बैंड, हाउ टू हैंडल अ नो, हाउ टू हैंडल एन ऑब्जेक्शन। क्योंकि उसके पास कोपिंग स्किल्स नहीं है, इसलिए वो मेंटली, इमोशनली वो कंफ्यूज रहेगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, सुसाइडल हो जाएगी। जब जिन लोगों को आप जाहिल कहते हैं, आपके प्रीडिसेसर्स, उनके पास कोई तालीम नहीं थी, बट दे हैड द कोपिंग स्किल्स। दे न्यू, बड़ों के साथ रहते थे, मज मर जाए तो की करना है, प्यो मर जाए तो की करना है, लड़ाई हो जाती की करना है। बिकॉज आप सोचे ना, पानी आ जाएगा, आप नहर में गिर जाएंगे, ये डर तो उसके लिए है जिसको तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना आता है तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है कि यार बाहर नहर है,